मैं आता हूं अपने सेगमेंट में, जो कि जीएस, जीके और करंट अफेयर है। उसके सिलेबस के ऊपर भी मैं बात करूंगा। देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है करंट इवेंट्स का और करंट अफेयर का, जो कि यहाँ पर एक लाइन में बता दिया गया है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर ये जो डायमेंशन है करंट इवेंट की, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की, ये अपने आप में बहुत ही व्यापक है। ये समझ लीजिए कि सूरज तले जितनी भी चीजें हैं, जहां जहां तक सूरज का प्रकाश जाता है, वो सभी इस एक लाइन के अंदर समाहित है। तो आप इस लाइन को छोटा ना समझें। उसके बाद हम बात करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। ये भी एक बड़ा सिलेबस है। हम आपको एक पूरी तरह से मैक्सिमाइज सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, जो कि ये जो उसका 20% भी नहीं है जो आपको सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। या बता दिया गया है कि 10th स्टैंडर्ड ऑफ सीबीएसई। देखिए बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंकरेंस लाने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है अप टू 10th क्लास तक, वही यहाँ पे आपको जनरल साइंस और लाइफ साइंस में पूछा जाएगा, ताकि सभी बच्चों के लिए एक समान धरातल हो और एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो। के बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और भारत का इतिहास, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, constitution and political system, general scientific and technological development, including space and nuclear program of India। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में देखा था पीएसएलवी के बारे में और रॉकेट्स के बारे में, जीएसएलवी के बारे में। और तो हमारा जीएसएलवी जो हमारा लॉन्चर है, उसमें जो भी इंजन लगता है, उसके बारे में ये सवाल पूछे गए थे। यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर जो एक तरह से समझ लीजिए हेडिंग्स दी गई हैं, ये सिलेबस अपने आप में बहुत व्यापक है। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट द लार्ज, बेसिक ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रीवेशन, फुल फॉर्म जिन्हें कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, भारत की सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इतना जो सिलेबस है, इतने मेजर हेड बताने के बाद एक लास्ट में ये लिख दिया गया है एक्सेट्रा। ये बहुत ही खतरे की घंटी है। आपको इस एटसेट्रा में इतना पूछा जा सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एटसेट्रा के अंदर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस हमसे पूछा गया, क्योंकि जितना भी सिलेबस करंट अफेयर्स जीके जीएस का है, वो सभी आपसे इस एटसेट्रा में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनंत आईएएस कोचिंग ने जो सिलेबस बनाया है, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी लेवल के एग्जाम हैं और यूपीएससी लेवल में भी ये आपकी मदद करने वाले हैं। और वनडे एग्जाम तो आपका निश्चित रूप से सफल होने वाला है, जो व्यापक सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में जो 3 मेजर हेड हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम आपको ऐतिहासिक स्रोत बताने वाले हैं, जिसमें पांडुलिपि आते हैं, सिक्के आते हैं और विभिन्न अभिलेख आते हैं। साथ में प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं, जैसे कि जोरवे संस्कृति हो गई, हमारी अहाड़ संस्कृति हो गई, सोथिस कल्चर हो गया, इनके बारे में बताएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। एक ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि आपको 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम आरआरबी एनटीपीसी के नजरिए से पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर वन लाइनर पूछा जाता है। हम एक इसका पूरा आपको ओवरव्यू देने के साथ में आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो पूरी तरह से कवर कराते हुए चलेंगे, ताकि आपको परीक्षा में बहुत इसका जो फायदा हो जाए। उसके बाद वैदिक संस्कृति हो गई, उसके बाद पूर्व मौर्य काल हो गया, महाजनपाद काल हो गया, मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्ताज इरा, उसके बाद पोस्ट गुप्ता इरा, उसके बाद संगम कल्चर और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके बारे में, प्राचीन भारत के विविध पहलू एवं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न भी हम आपके कराएंगे। समय समय पर हम लाइव क्लास लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे और आपके एक
क्वेश्चन आंसर का एक लाइव क्लास भी लिया करेंगे, एक सीरीज लेंगे उसकी, जो कि आपके नॉर्मल जो हम आपको टाइमिंग बताने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको टाइमिंग बता रखी है कि सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मैथ का क्लास, उसके बाद शाम को 3 बजे से 4 बजे तक हमारी रीजनिंग की क्लास, और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी जीके, जीएस जीके और करंट अफेयर की क्लास। मध्यकालीन भारत में आपसे भारत पर अरब तुर्क का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, प्रांतीय राजवंश, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल, मराठा राज्य एवं संघ। इसी प्रकार से आधुनिक भारत में भी उत्तर मुगल काल, प्रांतीय स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियां, जनजातीय किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में प्रेस व शिक्षा का विकास, 1857 का विद्रोह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, अलगाववाद राजनीति, वामपंथी राजनीति, गवर्नर जनरल, वायसराय, 1947 के बाद का भारत। देखिए ये तो इतना बड़ा, इतना व्यापक सिलेबस है कि इसको पढ़ने के बाद आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। के बाद में भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है, कला एवं संस्कृति है, उसका परिचय, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य कला, रंगमंच व सिनेमा, मार्शल आर्ट, पारंपरिक कलाएं, प्रमुख भाषाएं, साहित्य, धर्म और दर्शन। देखिए आपके जितने भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं, इनके सबके ओवरव्यू के साथ ही हम आपके कराते हुए चलेंगे, तो आपका कोई भी डायमेंशन छूटेगा नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे भूगोल की। भारत का भूगोल जैसे इसमें पूछा गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, और वो पूरे इंडिया की और विश्व की। तो यहाँ विश्व का भूगोल है, जहाँ पर ब्रह्मांड का, पृथ्वी की जानकारी का, भू आकृति विज्ञान का, जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे आते हैं वल्केनो, अर्थक्वेक, चट्टाने, पर्वत, मैदान, द्वीप, झील, जलवायु विज्ञान, और उसके बाद वायुमंडल में सूर्यातप, वायुदाब, पवन, जेट स्ट्रीम, आर्द्रता, बादल, वर्षण, वायु राशियां, वाताग्र, चक्रवात, प्रति चक्रवात, विश्व के जलवायु प्रदेश, समुद्र विज्ञान, महासागर, और आपसे क्लाइमेटोलॉजी का पूछा गया है। यहाँ ये ओशियनोग्राफी का आपसे पूछा गया है, महासागरीय नितल, महासागरीय तापमान, लवणता, निक्षेप, धाराएं, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागर, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स के बारे में पूछा गया है, जल संधियां, समुद्र तट व तट रेखाएं। उसके बाद जैव भूगोल के बारे में, तो मानव भूगोल, जैव भूगोल, भूआकृतिक भूगोल, ओशियनोग्राफी, और ये पूरा हमारा विश्व के भूगोल में यहाँ पर कवर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, कौन से अर्थक्वेक कहाँ हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, कौन सी झीलें कहाँ हैं, कौन से पर्वत, कौन से पठार, कौन से ज्वालामुखी, सब हम आपको वो फैक्चुअल डाटा भी आपको सारी जानकारी देंगे। भारत के भूगोल के बारे में भी कि भारत के भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र में आपकी नदियाँ, झीलें और जल के अववहन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। आपका मानसून इसमें आ जाएगा, प्राकृतिक, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था फ्लोरा एंड फाउना, उसमें वनस्पति आ गया, मृदा आ गया, प्राकृतिक संसाधन आ गए, पशु एवं पक्षी आ गए, भारतीय कृषि एवं सिंचाई आ गई, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन आ गए। ये सभी जो वहां पर मेजर हेड दिए गए, एक एक लाइनों में दिया गया है, लेकिन वो सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले सिलेबस पे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हम क्या क्या कवर करेंगे? पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी परिभाषाएं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, उसके बाद प्रदूषण, जैव विविधता, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, वन एवं वन्य जीव, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। देखिए वन एवं वन्य जीव जैसे ही आता है वहीं आपको याद आना चाहिए कि फ्लोरा एंड फौना पूछी गई है, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, वैकल्पिक ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन। ये पूरा व्यापक सिलेबस हम आपका कराने वाले हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। देखिए इंडियन पॉलिटी का एक मेजर हेड है वहां पर, और इंडियन पॉलिटी में ये सभी सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो वहां पर एटसेट्रा लगा हुआ था उसको आप ये मान लीजिए कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने वाला है, तो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सब उस एटसेट्रा के अंदर आता है। संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, प्रस्तावना, विशेषताएं, संघीय क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ की कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, केंद्र और राज्य संबंध, आपात उपबंध, लोक सेवाएं, अधिकरण, राजभाषा, संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, कुछ वर्गों के संबंध से विशेष
संबंध, स्थानीय स्वशासन में आपसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद निर्वाचन, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। देखिए, कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें पॉलिटी का सिलेबस पूछा जाता है, ये सभी मेजर हेड तो उसमें जरूर ही पूछे जाएंगे। जैसे संविधान के 25 भाग हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 25 मेजर हेड यहाँ पर आपसे पूछे ही जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो जानकारी है, जैसे कि कुछ जो इसमें सिलेबस है जो कि उससे संबंधित सवाल आपसे पूछा ही जाना है। जैसे कि मूल अधिकार से सवाल जरूर आएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सवाल जरूर आएगा, और हमारे जो मेजर जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनसे सवाल जरूर आएगा, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से सवाल जरूर आता है। उसके बाद संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं से सवाल जरूर आता है, राजभाषा से संबंधित सवाल जरूर आता है, और उसके बाद निर्वाचन। और एक चीज इसमें जो कवर नहीं है वो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इससे रिलेटेड सवाल तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीएस जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप ये मत सोचिए कि सर ने बहुत बड़ा सिलेबस बताया। देखिए, वास्ट सिलेबस है ही, और उससे रिलेटेड जितना भी फैक्चुअल डाटा है, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान, इससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, जितना भी फैक्चुअल डाटा है, हम आपको सारा बताने वाले हैं जनरल साइंस और लाइफ साइंस के मेजर हेड के अंतर्गत। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, परमाणु ऊर्जा में, रक्षा एवं प्रतिरक्षा में और जैव प्रौद्योगिकी में, ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं एक जीडी, एसएससी जीडी से लेकर, एक एमटीएस के जो परीक्षा है उससे लेकर और यूपीएससी की परीक्षा तक, ये जो मेजर टॉपिक्स हैं ये पूछे जाते हैं। बस उनके स्तर में थोड़ा अंतर होता है। तो हमें ये भी डिफरेंस समझना है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो होते तो सेम टॉपिक्स के अंदर से हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या होता है? उनमें अंतर है स्तर का। एक जगह आपसे पूछे जाते हैं केवल फैक्ट्स, और दूसरे में आपसे पूछा जाता है एनालिसिस। एनालिसिस कहाँ पूछा जाता है? यूपीएससी के परीक्षाओं में। और वनडे एग्जाम में कहाँ पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए सामान्य ज्ञान में कैसा कि भारत में प्रथम, सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा, सबसे छोटा, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, प्रमुख उपाधियां, उपनाम, भारत के प्रमुख स्थलों के उपनाम, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुस्तक एवं लेखक, सब संक्षेप जिसमें एब्रीवेशन जिसको कहते हैं, भारत के प्रमुख औद्योगिक उपक्रम, भारत के प्रमुख प्रतिरक्षण संस्थान। आगे चलते हैं विविध में। देखिए, जिसमें विविध में तो आप समझ लीजिए कि ये जो विविध है ना, यही आपका एटसेट्रा है। यहीं पे आप ईटीसी लिख लीजिए। राष्ट्रीय पुरस्कार, अलंकरण, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, साहित्य से संबंधित पुरस्कार, खेलकूद से संबंधित पुरस्कार, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, अन्य चर्चित खेल, राष्ट्रीय खेल एवं प्रोत्साहन पुरस्कार, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सभी राज्यों और उनसे केंद्र और जो हमारे देश के संघ के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। विश्व में प्रथम, विश्व में प्रमुख देशों के संसदों के नाम और उनके देश, उनकी राजधानियां, मुद्राएं, विश्व की महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र, विश्व के साथ नए अजूबे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अलंकरण, नोबेल पुरस्कार, फिल्म संगीत कला पुरस्कार, ये सभी तो एटसेट्रा में आ जाता है। देखिए, अलग से हमारे कंप्यूटर का वहाँ पे मेजर टॉपिक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित चीजें भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र एवं संगठन, ये भी एक वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये और नोबेल प्राइज का आ ही गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रमुख मकबरे, भारत की जनगणना, प्रमुख जो फुल फॉर्म है एब्रीवेशन, भारत में आने वाले विदेशी यात्री, प्रमुख संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय, प्रमुख यंत्र, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख योग व उनके कारण, भारत व विश्व की महत्वपूर्ण क्रांतियां, आंदोलन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन, भक्ति आंदोलन, प्रमुख आविष्कार, खोजें, भारत की आधिकारिक शास्त्रीय भाषाएं, प्रमुख मात्रक भारत के अंतरिक्ष मिशन, भारत की मिसाइलें, रक्षा उपकरण, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख नदियां एवं झीलें, दर्रे, पर्वत, महत्वपूर्ण समितियां, जीआई टैग, प्रमुख समाचार पत्र, भारत की प्रमुख संस्थाएं, भारत के प्रमुख बांध, ऊर्जा संयंत्र, भारत एवं विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक, महापुरुषों के उपनाम, महापुरुषों की समाप्तियां, देश की मुद्राएं, राजधानियां, प्रमुख शहर उनके उपनाम, भारत के विश्व के प्रमुख चोटी, झीलें, पर्वत, दर्रे, पठार, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी घाट और मरुस्थल, ये सभी
महत्वपूर्ण दिवस, जयंतियाँ, नदियाँ, उनके किनारे बसे शहर, नृत्य और देशों के बारे में जानकारियाँ, ये सभी आपको एटसेट्रा में ही पूछी जाने वाली हैं। तो ये बहुत ही व्यापक सिलेबस है। उसके बाद हम एक नज़र चलते-चलते ज़रूर डालेंगे कि कुछ एग्ज़ाम्स की डेट जो आ गई हैं, उनको भी आपके फ़ास्ट एंड फ्यूरियस बैच, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम डेट है, इनमें अभी कम से कम 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, 13 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे और हमारा 15 अक्टूबर को जो फ़ास्ट एंड फ्यूरियस बैच स्टार्ट हो गया है, तो हम 1 महीना 10 दिन, करीब 40 दिन का जो जीएस, जीके, करंट अफ़ेयर, मैथ और एनालिटिकल रीज़निंग आपको पढ़ाने वाले हैं, वो सब आपका काम आएगा इन सभी चारों परीक्षाओं में भी। तो बच्चों, आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसको भर लीजिए। कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हम यूट्यूब चैनल के, फेसबुक चैनल के, व्हाट्सएप चैनल के, टेलीग्राम चैनल के लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप डिस्कशन चैनल में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो, और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच के बारे में जानकारी आप पहुँचाइए, और हम आपको सफलता दिलाने में आपके साथ में खड़े हुए हैं। हम आपको निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और एक छोटा-सा योगदान करेंगे आपको सफलता के शिखर पर पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे डेली सेशंस को, हमारे लाइव सेशंस को, हमारी अपलोडेड क्लासेस को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस सही लगा हो और आपको लगा हो कि आपका परीक्षा में सफलता इस बार इस सिलेबस से मिल सकती है, और अनंत आईएएस कोचिंग का ये जो छोटा-सा प्रयास है, जो निःशुल्क प्रयास है, क्या ये आपकी और भी भारत के भविष्य जो बच्चे हैं, उनकी सफलता में योगदान दिला सकता है? यदि आपको ऐसा लगता है, तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके संपर्क में जो साथी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन तक हमारे बैच की जानकारी पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस बैच से लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द सफलता के शिखर पर पहुँचें। धन्यवाद।